नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एकनाथ शिंदे बड़ी तैयारी में महाराष्ट्र से होगा अगला पीएम। यह बात अब बड़ी तेजी से उभरने लगी है। यह बात तब उभरने लगी जब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराहट आखिरी चरण में पहुंचने वाली है। एकनाथ शिंदे को काफी वक्त से उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर विलय करने की बात भी कही जा रही है और एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज किया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस के जरिए। बातचीत में टकराव है, राजनीति में टकराव है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके नेताओं पर छापेमारी की जा रही है, उनके मंत्रालयों की जांच हो रही है, उनके मंत्रालयों को फंड नहीं दिया जा रहा है। यानी कि अब एकनाथ शिंदे की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। इससे यह साफ है। दूसरी चीज, जब यह जरूरत नहीं है तो फिर एकनाथ शिंदे के पास में रास्ते क्या है? तो एकनाथ शिंदे शरद पवार के टच में आए और एकनाथ शिंदे चंद्रबाबू नायडू के भी संपर्क में आ गए। अब एकनाथ शिंदे चंद्रबाबू नायडू के और शरद पवार के संपर्क में अगर आ जाते हैं तो एकनाथ शिंदे के साथ समस्या यह है कि एकनाथ शिंदे डायरेक्ट एंट्री इंडिया गठबंधन में नहीं मांग सकते, चूंकि वह उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को तोड़कर और पार्टी छीन करके आए थे। अब जब छीन करके आए थे तो या तो वह घर वापसी करें माफी मांग करके, और या तो जहां है वहीं रहे। तो जहां है एनडीए के अंदर वहां नहीं रह सकते, क्योंकि वहां तो उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और खुले चैलेंज के साथ तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और या तो कहा जा रहा है कि आप भाजपा में विलय कर दो। तो ऐसी परिस्थिति में वह शरद पवार से संपर्क में आते हैं और उसी शरद पवार को लेकर के यह कहा जा रहा है कि अगला प्रधानमंत्री का चेहरा महाराष्ट्र से होगा, वह शरद पवार होंगे। और शरद पवार पर क्या होगा? जब शरद पवार के चेहरे का ऐलान होगा तो एकनाथ शिंदे को भी इंडिया गठबंधन में स्पेस मिल जाएगा और इसको लेकर के उद्धव ठाकरे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुमत की जरूरत होगी। और उद्धव ठाकरे के ऊपर जो भाजपा डोरे डाल रही है और राज ठाकरे के ऊपर, वह डोरे भी डालना काम नहीं आएगा, यह बात कही जा रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे चंद्रबाबू नायडू के भी संपर्क में हैं कि चंद्रबाबू नायडू कुछ उनको लेकर के बचा लेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू कितना बचा पाएंगे यह तो बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे को अगर नहीं अपनाया उद्धव ठाकरे ने तो फिर बड़ी मुश्किलों में पड़ जाएंगे। और लगता नहीं ऐसा कि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे नहीं अपनाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह जरूर अपनाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी अगर उन्हें मिल जाए तो फिर दिक्कत क्या है। और यह चीज एकनाथ शिंदे स्वयं अगर करे तो इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। तो घर वापसी भी एक हो जाएगा और पार्टी भी सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को दूसरे तरीके से अगर एकनाथ शिंदे को तोड़कर और एकनाथ शिंदे से छीन करके उद्धव ठाकरे को कोर्ट के माध्यम से दिलाना चाह रही है, तो एकनाथ शिंदे अपनी सहमति से अगर चले गए, घर वापसी किए,
तो पूरी पार्टी उनको मिल गई, फिर से सब कुछ मिल ही गया। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने छीन करके दिया, कोर्ट से फैसला दिलाया, अभी उसका सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल ही रहा है, सुनवाई चल ही रही है, कोर्ट से फैसला दिलवाया, तो एकनाथ शिंदे का कोई वजूद नहीं बचेगा। और जब 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, तो 3.5 साल में एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर के चले और उद्धव ठाकरे ने नई पार्टी अपनी शिवसेना उद्धव गुट बना ली और उस पर 2 चुनाव लड़ लिए, लोकसभा चुनाव भी लड़ लिए, विधानसभा चुनाव भी लड़ लिए। तो अब उस सिंबल को रहने न रहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि वह सिंबल एक बार उद्धव ठाकरे का, एक बार एकनाथ शिंदे का और फिर उद्धव ठाकरे का, तो यह लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन सी परिस्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस कंफ्यूजन सी परिस्थिति से बचने के लिए अब एकनाथ शिंदे क्या भारतीय जनता पार्टी की बातों से तैयार हो जाते हैं या एकनाथ शिंदे से तैयार होते हैं उद्धव ठाकरे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पटकथा तो अब एकनाथ शिंदे लिख रहे हैं मोदी सरकार को लेकर के कि महाराष्ट्र से अब अगला पीएम की तैयारी हो गई है और महाराष्ट्र इस बार बहुत भूमिका निभाएगा दिल्ली की सरकार को करने में। यह बात अब कही जाने लगी है। इंतजार उस वक्त का रहेगा कि यह फैसला कब आता है, लेकिन अब बहुत जल्द 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री का चेहरा इस देश का होगा। देखते हैं, इंतजार करते हैं। वक्त जाते वक्त नहीं लगता और वक्त बहुत तेजी से आ रहा है, तो क्या होगा इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।